व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। लेकिन आज के समय में यदि आप भारतीय जनता पार्टी पर या उसके किसी नेता पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं तो साफ यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हिंदू धर्म के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म भारतीय जनता पार्टी से नहीं चलता है, बल्कि हमारे उन हिंदू भाई बहनों से चल रहा है जो देश में लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इस व्याख्या को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, इस परिभाषा को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। इसलिए मैं लगातार सरकार से सवाल करता रहूंगा और उस पर उंगलियां उठाता भी रहूंगा। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। तबलीगी जमात का मुद्दा आता है, डॉक्टर हर्षवर्धन भी उससे पीछे हट जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि किसी धर्म जाति को निशाना न बनाया जाए। यह भी जो बयान आए बाद में, ये एक दबाव के चलते बयान आया। आप देख रहे थे कितना बड़ा बवाल होता चला गया इन बातों को लेकर। लेकिन अब भी कुछ मुख्य धारा के ऐसे न्यूज़ एंकर हैं जो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। वह बिल्कुल एंकर की तरह प्रतीत नहीं होते, पत्रकार की तरह प्रतीत नहीं होते हैं। सबसे बड़े चाटुकार के रूप में सामने आते हैं और उन्हें अन्य वह बातें भी कह सकते हैं जो कैमरे के सामने हम नहीं कह सकते हैं। मर्यादा में रहना चाहिए, आप सब समझ रहे होंगे। तो बड़े बड़े पत्रकारों को उस तरह की गालियां मिली हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। वह जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तबलीगी जमात की बात कर रहे थे, जब ट्रेनें और बसें आती हैं, प्रवासी आते हैं, तो उसको लेकर बेनकाब होते हुए नज़र आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी कोरोना टेस्टिंग नहीं हो रही है। वह टेस्टिंग के लिए जा भी रहे हैं तो लोग मौजूद नहीं हैं। जौनपुर के अमित नाम के व्यक्ति ने इस बात को बताया कि उनकी टेस्टिंग नहीं हुई। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। और यूपी में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं संक्रमण के। जो क्षेत्र ऑरेंज जोन में थे वह भी ग्रीन जोन में आ चुके हैं। गाजियाबाद उनमें से एक जीती जागती मिसाल है कि ऑरेंज जोन में था, आज रेड जोन में है मौजूदा समय में। लेकिन अब जो उसकी इन जोन्स को लेकर सख्तियां थी वह बिल्कुल बदल चुकी हैं। आपको सड़कों का माहौल बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो बातें चल रही थी, उन्होंने कहा था कि प्रवासी मजदूर यदि अब बुलाए जाएंगे उत्तर प्रदेश से, खास तौर से वो महाराष्ट्र के लिए कह रहे थे। महाराष्ट्र में उन्हें संजय राउत के द्वारा सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसके द्वारा भी इन्हें हिटलर कहा गया था, संजय राउत के द्वारा। तो योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान सुनाया था वह यह कहा था कि प्रवासी मजदूरों को बुलाने के लिए अब राज्य सरकार से आपको स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बड़ी बात थी। आप समानता के अधिकार का हनन कर रहे थे। प्रवासी कहीं भी जाके देश के हिस्से में अपना रोजगार कर सकता है, घर खरीद सकता है, वहाँ रह सकता है। तो इस बात को आप खारिज करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यह बात जब आप कहते हैं तो राज ठाकरे का बयान सामने आता है। जितने योगी आदित्यनाथ बेबाक हैं, कहीं ना कहीं उनसे कई गुना ज्यादा बेबाक राज ठाकरे हैं। उन्होंने कहा हमें आपकी ये बात मंजूर है, बिल्कुल हम आपसे स्वीकृति लेंगे। लेकिन आप याद रखें, भविष्य में यदि कोई यूपी से बंदा, यूपी का कोई व्यक्ति, कोई मजदूर महाराष्ट्र में आता है नौकरी करने के लिए, उसे शासन एवं प्रशासन दोनों से स्वीकृति लेनी होगी। ये राज ठाकरे ने कहा है। बस राज ठाकरे का इतना कहना था कि योगी बैकफुट पर आ जाते हैं। अब तक आपने उन्हें बैकफुट पर आते हुए नहीं देखा होगा। अपने बयानों में अडिग रहते हैं, चाहे वह कहे कि एक के बदले हम 10 लड़कियां उठाकर ले जाएंगे किसी समुदाय की। ऐसी बड़ी गंभीर बातें उन्होंने की हैं जिनको हम बदतमीजी भी कहेंगे। और एक योगी के मुंह से, एक महंत के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। इसलिए मैं उन्हें कहीं ना कहीं कथित महंत मानता हूं, क्योंकि इस बात का उन्होंने आज तक खंडन नहीं किया है। यदि भविष्य में ऐसा होता है कि मैं उनसे बात कर पाऊं तो इस बात का खंडन जरूर करवाना चाहूंगा कि एक के बदले 10 आप किस तरह से उठाएंगे। फुसला के बुलाएंगे कि जबरदस्ती घर में उसके घर से उठा लाएंगे, किडनैपिंग करेंगे। यह बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक यह बात क्लियर नहीं होगी तो मेरे नजर में योगी आदित्यनाथ एक सम्मानित व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक पाखंडी महंत मैं उन्हें कहूंगा सदैव। ये मैं अपना व्यक्तिगत बयान दे रहा हूं। तो अब यहां पर आपको बता दें कि मजदूरों के अधिकारों का भी हनन हुआ है इस दौरान। जो मजदूरों को 8 घंटे नौकरी करनी थी, बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। और यह महान कार्य सबसे पहले भाजपा शासित 2 प्रदेशों में हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा।
यह कहा गया। अब यहाँ पर बीएमएस, भारतीय मजदूर संगठन, जो आरएसएस की एक शाखा है, वह बड़ी उतावली हो जाती है कि आप मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, यदि यह हनन होता रहा, आपने ये फैसला वापस नहीं लिया तो हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। तो मैं भी तैयार था बीएमएस का देशव्यापी प्रदर्शन देखने के लिए। यकीन कीजिए वह तारीख बीत चुकी है जब वह देशव्यापी प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे, वह दौर निकल चुका है, कोई प्रदर्शन नहीं दिख रहा है और मजदूरों का हनन लगातार होता रहेगा, यह कानून भी वापस नहीं लिया गया है। यह परिस्थितियां हैं मजदूरों की। वह वोट बैंक जो अनपढ़ भी है, गरीब भी है, उसका किस तरह से शोषण हो रहा है यह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा है निकलकर, ऐसी धूप जहां आप मोटरसाइकिल से सफर करने में परेशान हो जाते हैं, आपका शरीर पूरा झुलस जाता है, शरीर का पानी सूख जाता है, वहां अपने बच्चों को साथ लेकर, अपने सामान लगेज को लेकर लगातार प्रवासी उस गर्म सड़कों पर सफर कर रहे हैं। वह कौन है? अरे वही वोट बैंक है, वही अंधभक्त है वह, जिन्होंने आपको आंख बंद करके वोट दिया था, जिनको लगता था कि आप विकास करेंगे। लेकिन आज वो वोट बैंक इतना डरा हुआ है आपसे, क्योंकि लिंचिंग की घटनाएं उन्होंने देखी हैं। वह लिंचिंग करने वालों में से नहीं है, लेकिन उनको पता है कि लिंचिंग की घटनाओं को किसने अंजाम दिया है। तो व्यूअर्स, आप यकीन कीजिए कि वह खुलकर बुराई भी नहीं कर पा रहे हैं सरकार की। पेट में हाथ लगाए होते हैं, हलक से आवाज नहीं निकलती है, लेकिन हाथ योगी जी और मोदी जी के सामने जोड़े रखते हैं। यह सच्चे अंधभक्त की पहचान है। यदि अंधभक्त बनना है तो ऐसा बनिए कि भूख से जान निकल जाए, लेकिन सत्ताधारी दल की बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ का जो एक नकाब उन्होंने लगा रखा था वह बिल्कुल खुलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे मजदूरों को लेकर उन्होंने कोई बयान दिया हो या कुछ भी हो, ट्रेनें लेट पहुंच रही हो, टेस्टिंग नहीं हो रही हो, स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन के बाद बसें नहीं मिल रही हैं, फोन नहीं आ रहा है, ऐसी कितनी घटनाएं हैं। एक समय बीत जाएगा यदि हम 2014 से 2020 की बात करेंगे, लेकिन उन अंधभक्तों को अब तक समझ में नहीं आया, और जिनको समझ में आ गया है वे खौफ के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में अपने वोट के सहायता से, वोट के माध्यम से कुछ बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करें। तो क्या योगी आदित्यनाथ बेनकाब हो चुके हैं? वह पर्दा हट चुका है जिसकी आड़ में वह लगातार छुप रहे थे? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।